सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेक महिंद्रा के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, उसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, उसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में। मैंने टेक महिंद्रा में ना सिर्फ इंटरव्यू क्लियर किया, सारे राउंड्स क्लियर किए, बल्कि ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब आया था। बट एट द एंड मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन नहीं करी, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, एक्सेंचर। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एक्सेंचर। बट उसका सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे सिलेक्टेड था। Might be giving yourself credit for. Maybe you have something that's going on in your life right now that's challenging. तो दोस्तों, मेरे टोटल 5 राउंड हुए थे टेक महिंद्रा में, जिसमें से कि सबसे पहला राउंड था वो था मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश एसे स्टोरी। उसमें क्या था कि एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन तरीके के क्वेश्चंस जो थे मुझसे पूछे गए थे। उसके अलावा उसमें एक इंग्लिश एसे लिखना था मेरे को, जैसे कि फ्यूचर ऑफ एआई इन इंडिया। मेरे को याद है यही टॉपिक मिला था मेरे को, फ्यूचर ऑफ एआई इन इंडिया। तो मैंने उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसे लिखा था। और याद रखिएगा कि आपको ये ऐसे कॉपी पेस्ट वगैरह कहीं से भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी जब चेकिंग होती है तो उसमें प्लेगरिज्म आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो उसको पढ़ के आप अपने वर्ड में लिख सकते हो। बाकी ये तो जनरल टॉपिक्स होते हैं जो कि आप बेसिकली खुद से भी कर लोगे कि क्या फ्यूचर है एआई का इंडिया में। उस तरीके के बहुत सारे दूसरे ऐसे भी दूसरे लोगों से पूछे गए। तो सबसे पहला राउंड मेरा यही था दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश एसे स्टोरी। ये बहुत ही बेसिक राउंड होता है, इसको आप इजिली क्लियर कर लोगे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो। अब उसके बाद दोस्तों, मेरा जो दूसरा राउंड लिया जाता है वो लिया जाता है टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट का। इसमें बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपसे C++ वगैरह के वेक्टर के क्वेश्चंस, HTML के क्वेश्चंस, जावा के क्वेश्चंस और दूसरे लैंग्वेजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इंक्लूडेड था। उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो एक 80-90 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, जिसको कि आप जल्दी आंसर करना होता है। ये बेसिकली आपको देखा जाता है कि आप कितने ट्रूथफुल हो, कैसे हो। जैसे कि पूछा जाता है कि क्या आप कोई भी काम करने में लेट करते हो, नहीं करते हो, तो उसके बेसिस पे वो सारी चीजें जज करी जाती है। आपको उसमें स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि आपको खुद से सेलेक्ट करने होते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा राउंड होता है मेरा वो होता है कॉन्वर्जेशनल टेस्ट का। ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड एआई बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, आपको उसको ऑडियो के थ्रू बोल के आपको उसको आंसर करना होता है। जैसे कि मेरे केस में था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो देना था, तो उसको मैंने दिया अच्छे से। उसके बाद कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम एंड योर टीम मेंबर लेट्स से इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन हाउ यू विल हैंडल दिस सिचुएशन। सिचुएशनल बेस्ड भी होते हैं कि कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं टैकल करने के लिए कि टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड, सो हाउ डिड यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक ऑटोमेटेड एआई बेस्ड होते हैं, तो आपको उसमें बोलना होगा। तो मेक श्योर करिएगा कि जो आप इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हो, हाँ, इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और जो भी आप इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हो वो आप मेक श्योर करिए कि वो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हो। ये नहीं कि आप इतनी जल्दी बोल रहे हो या कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हो जो कि क्लैरिटी नहीं है, तो वो इजिली क्लियर हो जाता है दोस्तों, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा तीसरा राउंड यही था कॉन्वर्जेशनल टेस्ट का। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे मेन राउंड होता है वो मेरा यही था टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि चौथा राउंड था। तो टेक्निकल इंटरव्यू मेरा 45 मिनट के आसपास चला था। बहुत ही आराम से उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। सबसे पहले तो उसने रिज्यूमे से गो थ्रू करा, मेरे को इंट्रोडक्शन देने को बोला, और नॉर्मल बेसिक सारे रिज्यूमे से क्वेश्चन, मैंने जो स्किल्स मेंशन कर रखी है, मैंने C++ मेंशन कर रखी थी, तो C++ के HTML के क्वेश्चन, वेक्टर के क्वेश्चंस और डेटा स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2-3 उसने कॉन्सेप्ट्स पूछे, और साथ ही साथ उसने 1-2 कोड लिखने के लिए भी बोला मेरे को। इसके अलावा आपने जो प्रोजेक्ट करा है, उस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था Dyn-in-cu नाम से, तो उस एप्लीकेशन में मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, मैंने फ्लटर यूज किया था, जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो मैंने उसको सारी चीजें उससे रिलेटेड उसने पूछी मेरे से कि कैसे काम करा, क्या करा, फिर उसके बाद क्या ये प्ले स्टोर पे ऐप है, और क्या आपने बैकएंड में क्या चीजें यूज करी। तो मैंने गूगल फायरबेस का यूज किया था, तो मैंने उसको सारी चीजें बताई। प्रोजेक्ट मैंने खुद ही करा था, स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ मैंने ही बनाया था दोस्तों, तो इसलिए कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को, आराम से मैंने उसको बता दिया। तो इंटरव्यूअर काफी इंप्रेस था मेरे उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन से और सारी चीजों से। उसके बाद दोस्तों, उसने खुद से भी कुछ टेक्निकल राउंड में कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि डेटाबेसेस से भी कुछ क्वेश्चन उसने पूछे थे मेरे से, SQL के नॉर्मल, तो वो मैंने आराम से इजीली बता दिए। एरे और लिंक लिस्ट के भी कुछ क्वेश्चन उसने पूछे थे। तो बेसिकली टेक्निकल राउंड आपसे सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, और जो स्किल्स आप मेंशन करोगे, जो टेक्नोलॉजी आप मेंशन करोगे अपने रिज्यूमे पे, मेक श्योर करिए कि आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, जावा, पाइथन, ये वो फलाना ढिमकाना, और आपको उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए अगर आप कम लिख रहे हो
तो जिसके बारे में नॉलेज है तो वही लिखो, कम लिखो बट अच्छा लिखो। तो ये मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा गया था। उसके 1-2 दिन बाद ही मेरे को मेल आ गई थी कि आपका एचआर इंटरव्यू के लिए हो गया। तो मैं समझ गया था कि मैंने 4 राउंड ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए, ये 5वां राउंड होने वाला था दोस्तों। तो 5वां राउंड ऑब्वियसली एक एचआर इंटरव्यू था। तो एचआर इंटरव्यू में मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन टेक महिंद्रा। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस टाइम पे मैंने दिया था उस टाइम पे चेयरमैन जो थे, सीईओ जो थे टेक महिंद्रा के, वो चेंज हो रहे थे। तो उस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीईओ, तो मैंने पढ़ा था कहीं बट मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाया था उस टाइम पे, क्योंकि जो सीईओ मैंने बताया था वो पहले के थे और उस टाइम पे वो चेंज हो चुके थे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ये चेंज हो चुके हैं तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आया था उस टाइम पे। उसके अलावा दोस्तों बेसिक एचआर के क्वेश्चंस थे और कुछ सैलरी को भी लेके हमारी बातचीत हुई थी। ठीक है, तो रिलोकेशन का तो सब पूछते ही हैं। तो अगर आप ये 4 राउंड क्लियर कर लेते हो तो नॉर्मली होता है कि आप एचआर राउंड क्लियर ही कर लोगे, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस और चीज़ों पे होता है। तो दोस्तों ये था मेरा 5 राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। बहुत ही बेसिक था यार, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था टेक्निकल इंटरव्यू या सारे इंटरव्यू राउंड्स या जो भी टेस्ट राउंड थे टेक महिंद्रा के। आप थोड़ा सा पढ़ोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे तो ईजिली क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरा दोस्तों ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि आप थोड़ा सा भी अगर ट्राई करोगे तो आप टेक महिंद्रा का इंटरव्यू आराम से सारी चीज़ें निकाल लोगे। और बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चंस के जो पैटर्न इन्होंने बनाए थे वो बहुत ही बेहतरीन बनाए थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था क्वेश्चंस को करने में दोस्तों। और उसके अलावा जो इंटरव्यूअर आया था उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने अपने बारे में बताया था पहले कि आई हैव 15 या कुछ 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है अभी। ठीक है, और इस तरीके की सारी चीज़ें उसने बताई थी। तो आप टेक महिंद्रा का क्लियर करना चाहते हो तो बेसिक आप ये काम करो कि जाके सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको देख सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी मेरी वीडियोस के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको जो कि टेक महिंद्रा के इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे बेस्ड होती हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चंस होते हैं यार, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंपली कह सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, और अगर आपको आ रहा है तो आप ऑब्वियसली जवाब दो। ये नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है आप उसमें भी उसको घुमा रहे हो तो फिर वो थोड़ा सा अंदर से चिढ़ जाता है इंटरव्यू। तो आप इस चीज़ का मेक श्योर करिए। और हाँ, जो वो कन्वर्जेशनल टेस्ट हो गया या फिर जो भी एआई बेस्ड ऑटोमेटेड एआई बेस्ड है, आप उसमें ध्यान रखिए कि आप जो वर्ड का सिलेक्शन कर रहे हो, जो वर्ड बोल रहे हो वो क्रिस्प एंड क्लियर हो, ताकि वो अच्छे से उसको समझ आए। आई होप दोस्तों कि मेरा टेक महिंद्रा का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो टेक महिंद्रा का इंटरव्यू देने वाले हैं या उसमें काम कर रहे हैं या देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी भी होती है। ठीक है, तो आप बेस्ट ऑफ लक, आप सबको मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।